Hello friends, I'm Shivam Bajpayee and I welcome you all to my YouTube channel Digital कक्षा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डिजिटल कक्षा को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर लाइन में रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। व्हेन वी रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन अ लाइन दैट इज कॉल्ड अ नंबर लाइन। किसी लाइन में जब हम नंबर्स को एक ऑर्डर में सेट कर देते हैं दैट इज कॉल्ड नंबर लाइन। अब उसमें हम जो भी नंबर सेट कर दें, इंटीजर सेट कर दें, रियल नंबर सेट कर दें, अलग अलग नंबर जिस जो टाइप का नंबर होता है वो उसकी नंबर लाइन बन जाती है। जैसे रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, नेचुरल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, होल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ओके, लेट्स सी हाउ वी रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑन अ नंबर लाइन। So suppose you have first one is represent minus 1 by 2 on a number line. So how will you represent minus 1 by 2? So first of all what we will try to understand, हम पता ये करेंगे कि वो नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में आ रहा है, वो नंबर या वो फ्रैक्शन किन दो नंबर्स के बीच में आता है, बिलोंग करता है। जैसे कि नेगेटिव नंबर है, माइनस 1 by 2 है, तो हम ये पता करेंगे कि ये माइनस 1 by 2 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करो, उसकी वैल्यू निकालो तो 0.5 होगी कि नहीं होगी, माइनस 0.5 कि जो माइनस 1 से ग्रेटर होगा माइनस 1 by 2 एंड उससे ग्रेटर होगा 0। इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव केस में वो लिखेंगे। नेगेटिव में तो नंबर जितना बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है ना, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है कि अब जैसे इधर साइड चलते हैं तो नंबर क्या होते जाते हैं, छोटे। तो पता है ना, नंबर लाइन जब हम लेफ्ट में मूव होते हैं तो ये नंबर्स घटते जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और जब राइट में मूव करते हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो यानी अगर आप -4 से और +4 को कंपेयर करेंगी, सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ओके, -4 इज स्मॉलर देन -3 एंड -3 इज स्मॉलर देन -2 एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता रहता है ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बिलोंग कहाँ पे कर रहा है, इस वाली रेंज में बिलोंग कर रहा है ना। जो हमारा -1 by 2 है वो हमें इस वाली रेंज में मिलेगा यहाँ पर कहीं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर क्या था हमारा 2, तो इस वाले सेक्शन के अगर हम 2 इक्वल पार्ट्स कर दें, क्या कर दें, तो 2 इक्वल पार्ट्स करने के लिए मैं एक बीच में एक कट लगा देता हूं, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स हो गए। सो दिस फर्स्ट पार्ट विल रिप्रेजेंट 1 by 2 एंड दिस अनदर पार्ट विल रिप्रेजेंट -1 by 2। ओके, तो इसका ये मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक कट लगाया, सो इट विल रिप्रेजेंट 1 by 2 माइनस का, और एंड दिस -1 विल रिप्रेजेंट -2 by 2, सो दैट इट हैज बिकम -1। कट के 2 से 2 कट गया, -1 आ गया। ओके, तो नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे, जैसे -1 by 2 को आपको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है तो आप 0 यहाँ पे ले लो, 0 कंसीडर कर लो और -1 कंसीडर कर लो, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये जो नंबर है वो 0 और -1 के बीच में है, ठीक है। तो अब मैं इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर दूंगा, एक छोटा सा कट मैं यहाँ लगा दिया। सो दिस विल रिप्रेजेंट 1 by 2, दिस -1 by 2। ओके, तो सीरीज इसी टर्म में आगे बढ़ती जाती है, -1 by 2, तो ये एक तरीके से हो गया मेरा -2 by 2। इसके आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो वो हो जाएगा -3 by 2। अगर इधर कहीं बीच में एक टर्म लगाऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, -3 by 2। फिर आएगा -4 by 2, जो कि क्या बन जाएगा अल्टीमेटली -2। तो -1 by 2 देखो आपका मतलब 0 और -1 के बीच में है। इसी तरह से अगर +1 by 2 बोलेगा तो हम पॉजिटिव जाएंगे क्योंकि वो 0 और 1 के बीच में होगा, है ना। सो इट विल बी मोर देन 0 एंड लेस देन 1, +1 by 2 की वैल्यू, तो वो हम इस साइड टेबल में बनाएंगे, 0 के राइट साइड में, और ये -1 by 2 है तो 0 के लेफ्ट साइड में बनाया। मेथड वही है, देखो 0 और 1 को इन्होंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में। क्यों 2 पार्ट्स में किया, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 था, तो 2 पार्ट्स में कर दिया। तो जो ये पॉइंट बना है ये हमारा 1 by 2 होगा। ओके, एक्चुअल में जो पूरी टेबल चलेगी तो वो कुछ इस तरह से चलेगी। अगर इसको आगे मैं बढ़ाऊँ, ऐसे इंक्रीज करूँ इस टेबल को, तो यहाँ से ये 2 हो गया तो यहाँ कहीं 3 भी होगा, सॉरी ये 1 है, ये 2 भी होगा यहाँ कहीं, फिर आगे 3 भी होगा। अगर फ्रैक्शन फॉर्म, और बीच में हम यहाँ पे एक कट लगाते जाएंगे सब में, क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना। अब यहाँ पे ये जो ये वाला है 1 by 2, इसके बाद ये होगा 2 by 2, ये होगा 3 by 2, और ये जो 2 है ये होगा 4 by 2, फिर ये होगा 5 by 2, और ये 3 जो आ रहा है 3 होगा 6 by 2। अगर इसको पूरे को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एज यू कैन सी हियर कि जब हम इस टेबल को आगे बढ़ा रहे हैं 1 by 2 वाली, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो 0 by 2 है। ओके, 0 इज व्हाट, 0 by 2 फ्रैक्शन के फॉर्म में,
0 इज 0/2, फिर उसके बाद 1/2 आया, फिर प्लस 2/2 जो कि 1 बन गया, फिर 3/2, फिर 4/2 2 बन गया, इसी तरह से आगे चलता जाएगा। सेम वे आया -1/2, फिर -2/2 विच विल बिकम -1, देन -3/2 विच विल बिकम वो तो एज इट इज रहेगा -3/2। ओके, एंड नेक्स्ट दिस -4/2 विल बिकम -2। ये होता है फ्रैक्शनल फॉर्म बेसिकली। ये पूरी रैशनल नंबर को मैंने फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देखो पूरे रैशनल जितना भी है, तो रैशनल फॉर्म में नंबर सिस्टम को मतलब नंबर लाइन में मैंने रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर पूरा। ओके, सारे नंबर्स पॉइंट पुट करके और 1/2 के फॉर्म में लिख दिए। अब इसी तरह इन्होंने -5/2 बोल दिया। अब -5/2 आप सोचो कहां पर आएगा। -5/2 विल बी समवेयर, और नाउ it has become a improper fraction. -5/2 has become improper fraction. So पहले आप इसको अगर चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स में चेंज करो ताकि आपको वैल्यू पता चल जाए कहां पर है। तो जब मिक्स में लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे -2 होल 1/2। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये -2 के बाद में आएगा, यानी -2 कहां पर है, ये यहाँ पर है -2, तो -2 और -3 के बीच में होगा। कहाँ होगा, सपोज ये मैंने बनाया, हाँ, तो अब इसकी टेबल मैं कैसे बनाऊंगा पता है, यू विल ड्रॉ लाइन, इसकी लाइन मैं इस तरह से बनाऊंगा, मैं पुट करूंगा 0, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद -2, देन आफ्टर दैट -3। अब क्योंकि मुझे पता है कि -2 और -3 के बीच में आ रहा है मेरा -5/2। ओके, तो अब मैं इस इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं बस, -2 और -3 वाली सेक्शन को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो यही पॉइंट जो होगा, ये दिस पॉइंट विल इंडिकेट -5/2। क्यों होगा ऐसा, तो जैसे यहाँ पे अगर सबको डिवाइड करेंगे तो ये होगा हमारा 1/2 माइनस का, यहाँ पे माइनस, फिर ये बीच वाला -3/2 हो गया, फिर ऐसे ही तो चलेगा। -2 क्या है, -4/2 है, तो उसके बाद ही तो हमारा 5/2 आएगा, फिर 6/2 आ जाएगा जो कि -3 बन जाएगा। Representing rational number on number line is done. Now we will discuss more about it in solving question. That's it for today. In next video we will discuss how we convert rational number in standard form. I hope you like this video. If you have any doubt, you can ask me in comments. That's it for today. Have a nice day. Goodbye. Take care. And don't forget to like, subscribe and share Digital Kaksha.